की बड़ी खबर बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आ रही है, जहां पर खबर यह मिल पा रही है कि नक्सली हमले में जो टीम वहां पर गई थी अटैक करने के लिए, उसमें अभी 22 जवानों के शव मिल चुके हैं। बीजापुर में 20 और जवानों के शव मिले हैं, एक अभी भी लापता है। सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर चल रहा है। जो जानकारी अभी तक मिल पाई है उसके हिसाब से अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 22 शव मिल चुके हैं। नक्सली कमांडर हिडमा इस पूरे ऑपरेशन, जिसमें 250 से ज्यादा नक्सली थे, 5 घंटे तक ये पूरी मुठभेड़ चली, जिसके बाद खबर ये मिल पा रही है कि सुबह तक ये खबर थी कि 20 से 22 जवान अभी भी लापता है, लेकिन अब खबर ये आई कि 22 जवानों के शव मिल गए हैं। छत्तीसगढ़ के डीजीपी ने भी इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है उस हिसाब से ये कि 15 नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। खुफिया सूचना के आधार पर इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये उस इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुकमा बीजापुर बॉर्डर के जोनागुडा गांव, जहां पर माओवादियों ने घात लगाकर हमला किया। तर्रेम, जो कि बेस कैंप से महज 15 किलोमीटर दूर है, वहीं पर यह मुठभेड़ हुई है। घात लगाकर यह हमला किया गया। ऑपरेशन से जुड़े एक अधिकारी ने भी बताया कि पूरी तरह से ये प्लान्ड था। 3 तरफ से माओवादियों ने घेरा था। काफी मजबूत उनका गढ़ और काफी अंदर तक सुरक्षा बल पहुंच चुके थे। पूरी तैयारियों के साथ सुरक्षा बल गए थे और प्रचंड जंग वहां पर हुई। उन्होंने कहा कि हमारी फोर्सेस ने बड़ी बहादुरी के साथ वहां पर मुकाबला किया नक्सलियों से। माओवादियों की पीएलजीए बटालियन नंबर 1 जो कि नेतृत्व कर रही थी। माओवादियों की जो कुल संख्या, हालांकि उसके बारे में औपचारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जो खबर मिल पा रही है ये है कि वो 180 से ज्यादा वहां पर मौजूद थे। कुल मिलाकर 250 के करीब संख्या बताई जा रही है। ये वही इलाका, उस इलाके की कुछ तस्वीरें ये लगातार आपको दिखा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर जारी है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी सर्च ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। 2 किलोमीटर लंबे घात क्षेत्र में फंसे हुए थे और अलग अलग टुकड़ों में, जैसा कि छत्तीसगढ़ के डीजीपी लगातार बता रहे हैं, 3 टुकड़ों में टीम को डिवाइड किया गया था इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। 5 से 6 घंटे तक कल शाम ये मुठभेड़ वहां पर चलती रही। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में टकराव हुआ 5 से 6 घंटे तक। 3 अलग अलग टीमें जो बनाई गई थी। खबर जो मिल पा रही है ये कि 9 से 15 नक्सली इसमें मारे गए हैं, कई घायल भी हुए हैं। हालांकि एक वर्दी पहनी महिला नक्सल का शव मिला है। ग्राउंड से जो इनपुट मिला है उसके हिसाब से काफी नुकसान नक्सलियों को भी हुआ है। घायल जवानों को बीजापुर के अस्पताल ले जाया गया है। वहीं जो 7 अन्य जवान घायल हुए हैं उनको राजधानी रायपुर में शिफ्ट किया गया है। जितेंद्र बहादुर दिल्ली से, आशीष पांडे हैदराबाद से मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी खबर बताइए, क्या कुछ जानकारी वहां से अभी मिल पा रही है? देखिए नवजोत, जो जानकारी मिल पा रही है डीजी सीआरपीएफ से जो हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले आज तक को इस बात की कंफर्मेशन दी है कि 22 जवानों के शव यानी उनके पार्थिव शरीर को सर्च ऑपरेशन की जो टीम गई थी उन्होंने ढूंढ लिया है। इसके अलावा एक जवान अभी भी मिसिंग बताया जा रहा है, जिसको कि सर्च करने का काम इस वक्त चल रहा है। इसके साथ ही जो जानकारी मिली है, करीब 31 जवान जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। ये एक बड़ा ऑपरेशन नक्सलियों की तरफ से किया गया है, क्योंकि जानकारी ये मिली थी खुफिया एजेंसियों को कुछ दिनों पहले की जो नक्सलियों का पीएलजीए 1 का जो कमांडर हिडमा है वो बीजापुर के जंगलों में, यानी तारतेम का जो जंगल है जहां पर ये पूरा ऑपरेशन हुआ है, वहां पर देखा गया था और उसके मूवमेंट को नोटिस की गई थी। इसके आधार पर एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था सुरक्षा बलों के जरिए, जिसमें इस नक्सली जो कमांडर एलजीए का जो नंबर 1 का जो ये कमांडर है, इसके खिलाफ इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। लेकिन जिस तरीके से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन नक्सलियों की तरफ से करीब 200 से 300 के आसपास नक्सली उस जगह जंगल में मौजूद थे। उन्होंने घेरा बना करके सुरक्षा बलों की जो टीम थी उन टीम के ऊपर इन लोगों की तरफ से हमला किया गया और एम्बुश करने के बाद एक बड़ा हमला किया गया, जिसके बाद 22 जवान जो हैं
वो उनके शव को बरामद कर लिया है सुरक्षा बलों की टीम ने। एक जवान अभी भी मिसिंग है और इस पूरे जो ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से लॉन्च किया गया था उसमें 31 जवान घायल भी हुए हैं। इस तरह की जानकारी डीजी सीआरपीएफ की तरफ से आज तक को दी गई है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से इस तरीके के इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रहे थे, जिसमें यह पता चल रहा था कि जो बीजापुर का जंगल है, इसके अलावा जो सुकमा बॉर्डर से जुड़ा हुआ एरिया है, जो ट्राई जंक्शन है, इस पूरे इलाके में नक्सलियों के बड़े मूवमेंट देखे जा रहे हैं। और ये जो पूरा टाइम होता है वो टीसीओसी का टाइम होता है, यानी नक्सली इस दौरान किसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और सुरक्षा बलों को इस तरीके के इनपुट्स भी मिल रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो अलग अलग तरीके से जंगलों में सुरक्षा बल जा रहे थे उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। ऐसे में इस हमले को अंजाम जो नक्सलियों की तरफ से दिया गया उसमें बड़ा नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस को हुआ है। मैं आपके पास लौटती हूँ, मेरे सहयोगी आशीष भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हमने कुछ ही देर पहले छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात की, उनका क्या कहना है जरा वो सुनवाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से एक बुरी खबर आ रही है। 22 सोल्जर्स मार्टर हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं डीजीपी छत्तीसगढ़ डीएम अवस्थी। सर, आप पूरा घटनाक्रम बताएंगे और कंफर्मेशन देंगे कि कितने सोल्जर्स मारे गए हैं, कितनी बॉडीज रिकवर हो चुकी हैं। देखिए, कल एक नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें हमारी एसटीएफ, डीआरजी और कोबरा की फोर्स थी। और वो ऑपरेशन के दौरान जो एक मुठभेड़ हुई लगभग 3 घंटे चली और उस दौरान जो हमारा नुकसान हुआ है उससे 22 लोगों की 2 डेड बॉडी शहीदों की हमारे पास कल ही मिल गई थी। 20 अभी स्पॉट पे रिकवर हुई है। इस तरह से कुल 22 लोगों की शहादत हुई है। ऐसा कितने इसमें मिसिंग है और कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने घायल हो चुके हैं? अभी एक मिसिंग है और ये 31 के करीब लोग अभी घायल हैं जो अस्पतालों में हैं। सर, कितने कैजुअलिटी हुई है जहां तक नक्सल आते हैं? एक बॉडी तो मिली थी, लेकिन कितना उनके ऊपर असर पड़ा हुआ है? नक्सलियों को भी कोई नुकसान जरूर हुआ होगा। अब ये जरा हमारी पार्टीज के जो कमांडर्स हैं उनसे बात कर लें, उसके बाद ही ये जम्पशन होगा। लेकिन नक्सल की कोई अभी डेड बॉडी, कल खबर एक आई थी एक महिला की डेड बॉडी की, वही खबर है हमारे पास। अभी और कुछ रिकवरी की जो खबर आएगी तो बताएंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि जब ऑपरेशन किया गया तब एलएमजी और बाकी जो असला है वो इस्तेमाल किया नक्सल्स ने। देखिए, सभी तरह के वेपन्स उनके पास भी हैं और हमारे पास भी हैं। दोनों ओर से गोली चालन हुआ। अब उनका कितना नुकसान हुआ वो अंदाजा लगाना मुश्किल है। हमारा तो हमने आपको बताया। एक पूरी तैयारी के साथ जब ऑपरेशन लॉन्च होता है तो इतनी बड़ी कैजुअलिटी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की साइड है वो क्यों हुई है? अब इसका जानकारी हम लोग थोड़ा ये रेस्क्यू और सब काम हो जाए उसके बाद कमांडर से बात करने के बाद फिर पता करेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। एमएचए की तरफ से आपको कोई दिशा निर्देश? एमएचए के दिशा निर्देश तो समय समय पर आते ही रहते हैं और अभी डीजी सीआरपीएफ आए हुए हैं। बाकी सब काम चल रहा है रेस्क्यू का। सर, वेरी ब्रीफली वी वांट टू नो व्हाट इज द कैजुअलिटी फिगर एज फार एज। आशीष भी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। आशीष, देखिए, पूरी प्लानिंग, पहली बात तो इन्फॉर्मेशन पहले से थी और दूसरी बात पूरी प्लानिंग के साथ ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से अभी हम बात सुन रहे थे हम डीजीपी की, वो सीधे तौर पर बता रहे थे कि इसकी तह तक जाना होगा। बावजूद इसके जानना आपसे चाहेंगे कि किस तरह का पूरा एरिया है। 3 टीमें बनाई गई थी बाकायदा जो उस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए गई थी। जी कमलजीत, अगर हम इस पूरे एरिया की बात करें तो ये सुकमा जिला छत्तीसगढ़ का और बीजापुर जो जिला है। जी नवजोत, ये जो पूरा अगर मैं बात बताऊं, जो इनकाउंटर का स्पॉट है ये सुकमा और बीजापुर जिले के सीमा पर स्थित है। ये इस जगह पर जो इनकाउंटर स्पॉट है वहां से नजदीकी जो पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस का बेस कैंप है वो तर्रेम में है, करीब 15 किलोमीटर दूर है। 2 अप्रैल की रात में 5 कैंप से, सुकमा और बीजापुर जिले के 5 सिक्योरिटी कैंप से अलग अलग स्ट्रेंथ के सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन के लिए निकलती है। उनका टारगेट था हिडमा के इलाकों में जाना। उनको इस हिडमा की मौजूदगी, हिडमा के साथ साथ अन्य माओइस्ट कमांडर की मौजूदगी की सूचना मिली थी और उसी के मद्देनजर करीब 1500 के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस 5 अलग अलग कैंप से हिडमा के इलाके में पहुंचती हैं।
लेकिन 3 तारीख यानी शनिवार के करीब दोपहर के आसपास में 11 बजे से के आसपास में एक जो पार्टी है जो तरेम कैंप से निकली थी, करीब 700 जवान उस पार्टी में शामिल थे, उसको हिडमा के बटालियन नंबर 1 जो पीपुल्स लिबरेशन ग्रुप आर्मी है, जो माओइस्ट की सर्वोच्च आर्मी है, उसका कमांडर हिडमा है, उसने एम्बुश किया। हिडमा के साथ करीब 180 माओइस्ट थे। उसके अलावा उसको सपोर्ट करने के लिए 3 और जो लोकल प्लाटून्स हैं माओइस्ट की, उनके लोग थे। करीब करीब 250 की संख्या में माओइस्ट ने घात लगाकर इस 700 जवानों के ऊपर हमला किया। करीब 2 किलोमीटर लंबा ये एम्बुश स्ट्रेच था, जिसमें ये 700 जवान फंस गए। ये यू शेप में एम्बुश लगाया गया था और पहाड़ी की चोटियों से, पेड़ों की आड़ से, और जो चूंकि ये जंगली और पहाड़ी इलाका है, छुपकर माओइस्ट ने काफी भयानक हमला किया, जिसमें 2 किलोमीटर के स्ट्रेच में हमारे जवान तितर बितर हो गए और हमें क्षति उठानी पड़ी। मैं एक काफी सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा था जो इस ऑपरेशन से शुरुआत से जुड़े हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पे माना कि हमारे जवानों ने काफी बहादुरी से ये लड़ाई लड़ी। शायद ये जो हताहतों की संख्या वो बढ़ सकता था, लेकिन जवानों की बहादुरी के आगे माओइस्ट कमजोर पड़ते गए और करीब 4 से 5 घंटों के भीषण जो गन बैटल है, जो गोलीबारी है, उसके बाद माओइस्ट वहां से पीछे हटे। माओइस्टों के बारे में ये जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है तो कि उनको 2 ट्रैक्टर में अपने घायल और अपने हताहतों को लेकर दूसरी तरफ जाते हुए देखा गया है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के टॉप जो ऑफिसर वो हमें बता रहे हैं कि माओइस्टों को भी भारी क्षति उठानी पड़ी है इस पूरे इनकाउंटर में। अगर हम बात करें बीजापुर और सुकमा के इस एरिया की, तो मार्च से लेकर मई तक का जो गर्मी का महीना होता है, यहाँ पे माओइस्टों को काफी अपर हैंड माना जाता है, उनके पास होता है, क्योंकि उनको दूर तक देखने की, चूंकि पतझड़ होता है जंगलों में, उनको दूर तक देखने की सुविधा होती है और इसलिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो मूवमेंट है वो अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, उनको पहले ही पता चल जाता है और वो घात लगाकर फिर हमला करते हैं। हमने पहले भी देखा है, बीते सालों में भी देखा है, पिछले साल भी एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के सुकमा जिले में है, इससे बहुत, इस जो घटना स्थल है उससे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर भी करीब 2 दर्जन के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस को कैजुअलिटी हुई थी। उससे पहले सुकमा में ही राबोर में तारमेटला में 76 करीब सीआरपीएफ के जवान 2010 में हताहत हुए थे। तो ये एरिया जो है और ये जो महीना है, इसमें हमेशा माओइस्ट को अपर हैंड होता है, लेकिन हमारे जवानों ने काफी बहादुरी से उनका सामना किया। काफी जबरदस्त गोलाबारी के बीच उन्होंने माओइस्टों को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। आप ये मान सकते हैं कि 700 जवान एम्बुश में फंसे थे और अब उसमें से करीब 22 अभी कैजुअलिटी हुई हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर सर्च ऑपरेशन में लगे हैं, ड्रोन्स लगाए गए हैं सर्च ऑपरेशन में, फोर्सेस अलग अलग लोकेशन से इस पूरे एरिया में पहुंची हैं और पूरे जंगलों की खाक छानी जा रही है। इस लोकेशन के अगर हम ज्योग्राफिक बात करें, अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो ये जो बीजापुर का ये जो एरिया है, जगरगुंडा पुलिस स्टेशन क्षेत्र माना जाता है, ये करीब बीजापुर हेडक्वार्टर से करीब 50 किलोमीटर दूर है और जंगलों के बीच है और ये जगरगुंडा होते हुए सुकमा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरफ ये रास्ता जाता है। काफी दुरूह जंगली बिना सड़क का एरिया है, लेकिन जगरगुंडा और आगे के एरियाज में इवन बासागुड़ा जो बीजापुर का है, वहां तक सीआरपीएफ अपनी कैंप बना चुकी है, कोबरा के कैंप्स मौजूद हैं और उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया गया।